हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग क्लास 11 का मल्टीपल और सब मल्टीपल का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos x बाय 1 माइनस sin x इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो यहाँ पे cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 को हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स को सब मल्टीपल पे लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस का टर्म है तो ये एक कट जाएगा। अब हम लोग के पास आ चुका है cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। अब हम लोग न्यूमरेटर में cos x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। ये हो गया cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 और माइनस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। तो यहाँ पे ये कट के 1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 और साइन अपॉन cos क्या हो गया 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x बाय 2। लेकिन हम लोग को 10 पाई बाय 4 करना है, तो 1 का वैल्यू क्या होता है 10 पाई बाय 4 और इसको लिख लेते हैं 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बाय 2। तो ये 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या हो गया 10a प्लस b। तो ये देखिए कि प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अभी ये 10 पाई बाय 4 प्लस x रिटर्न हो गया था, इसको x बाय 2 कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और प्रूव करना है 2 sec x। तो हम लोग यहाँ 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b और माइनस में भी हम लोग कर लेंगे। तो 10 पाई बाय 4 प्लस देगा माइनस होगा 10x बाय 2 बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बाय 2। 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 10x बाय 2 बाय 1 माइनस 10x बाय 2 और ये आ गया 1 माइनस 10x बाय 2 बाय 1 प्लस 10x बाय 2। अगर हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। आप देख सकते हो ये 1 प्लस 10 है, ये भी 1 प्लस, तो ये 1 प्लस 10 एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस 10 एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 10 एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2 10 x बाय 2 और प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर भी सिमिलरली 2 10 x बाय 2 और प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय क्या रहा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2। आप देख सकते हो 2 10x कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और ब्रैकेट कर लेते हैं 1 प्लस ये 2 10 स्क्वायर x बाय 2 हो गया, तो 10 स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2।
तो चूंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लोग 2 बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 सेक एक्स। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर such that alpha minus beta does not equal to 2 and pi for an integer n, satisfying the equation a cos theta plus b sin theta equals to c, then prove that cos alpha plus beta का वैल्यू आपको निकालना है a square minus b square by a square plus b square होगा, और sin alpha plus beta। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन? तो a cos theta plus b sin theta इक्वल टू सी, और इसमें अल्फा और बीटा जो है इसका 2 रूट है, तो इसको हम लोग a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वल टू सी होगा, प्लस a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल टू भी सी होगा। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो a ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, और प्लस b ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस sin बीटा, और इधर c माइनस c क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम लोग जानते हैं cos c माइनस cos d क्या आता है? तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है, इसका फॉर्मूला, प्लस b साइन c माइनस d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो रहा है, तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हम लोग कॉमन। सबसे पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो ये हो गया b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे, जो कि दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा डज नॉट इक्वल टू 2 एंड पाई, तो इस फैक्टर को हम लोग छोड़ देंगे। अभी क्या आ गया हम लोग के पास? b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब हम लोग b बाय a कर लिए इक्वल टू क्या हो गया? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू आ गया b बाय a। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। का फर्स्ट हमको क्या लाना था? cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये। तो सबसे पहले हम लोग cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आप देख सकते हो कि टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हम लोग फाइंड किए थे b बाय a, तो 1 माइनस b बाय a का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस b बाय a का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ चुका है? 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अगर एलसीएम ले लें हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर कैंसिल कर लिए हम लोग, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग इसमें सेकंड प्रूफ करना था कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो साइन अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो tan अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड किए हैं क्या? b बाय a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये आया 2b बाय a, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2b बाय a
इंटू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए को कट कर दिया तो ये क्या आ गया 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग 3 का 1 और 2 भी प्रूव कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन 4 है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट है cos x प्लस cos y का वैल्यू 1/3 और sin x प्लस sin y का वैल्यू 1/4। प्रूव दैट करना है tan x प्लस y/2 इक्वल टू 3/4। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे sin x प्लस sin y बाय cos x प्लस cos y। तो sin का हो गया 1/4 इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स 1/4 इंटू 3/1। ये तो प्रूफ हो गया 3/4। अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अब देख सकते हो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3/4 प्रूफ हो चुका है। cos कैंसिल हम लोग कर लिए, sin a प्लस b/2 बाय cos a प्लस b/2 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan a प्लस b/2 इक्वल टू 3/4। यही प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आप लोग डेली मेरे क्लास का वीडियो देखते रहें। डेली हम लोग एक एक्सरसाइज का कुछ टफेस्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अभी तो हम लोग बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको आईटी के लेवल तक का भी कराएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। थैंक यू।